और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। हर प्रकार के प्रश्नों का एक एक टाइप देख लेते हैं ताकि परीक्षा में संख्याएं चेंज हो सकती है, पैटर्न वो कवर देगा। ठीक है, आप सिर्फ समझो भी कैसे करते हैं, बाकी इस प्रश्नावली में ज़्यादा कुछ नहीं है। और बिल्कुल जो 6 नंबर है वो बिल्कुल आपके फोकट के नंबर है। ठीक है, देखो इधर पहला प्रश्न है, किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं की संख्या। किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होगी? एक ही होगी। एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्शरेखाओं की संख्या, अरे एक वृत्त के ऊपर अनंत स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, कितनी? अनंत। और तीसरा देखो, एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली समांतर स्पर्शरेखाएं, समांतर मतलब ये देखो, ये समांतर स्पर्शरेखाएं होती है, कितनी खींची जा सकती है? सिर्फ 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। 2 कौन सा ऑप्शन है भाई? ए वाला। ठीक है, 2 6.7 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। कुछ नहीं करना, ऐसा 2 नंबर में आ सकता है जिसके अंदर आपको रचना नहीं करनी हो, और एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है जिसमें इसका मतलब आंतरिक विभाजन करके इसकी रचना पूछ ले। रचना कोई विशेष नहीं है, हमने ऑफलाइन क्लासरूम में भी पढ़ा है, पूरी की पूरी रचना, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन हार्ड नहीं है। देखो कैसे करते हैं इसको। 6.7 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। ये 6.7 सेमी एक लंबाई का रेखाखंड खींचा, 6.7 सेमी, इसे नाम दे दो ए बी। रचना कैसे लिखनी है? फर्स्ट पॉइंट, 6.7 सेंटीमीटर लंबा स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचा जिसको नाम हमने क्या दे दिया? ए और बी। क्या नाम दे दिया? ए और बी। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर हमें करना है ए को शीर्ष मानते हुए, दूसरा बिंदु क्या है? ए को शीर्ष मानते हुए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। ए को शीर्ष मानते हुए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची जिसे क्या नाम दिया हमने? ए एक्स नाम दिया। क्लियर? 2 पॉइंट हो गए। फिर प्रकार की सहायता से ए एक्स के समान टुकड़े, कितने टुकड़े करेंगे? इधर देखो, अनुपात देखो, 2:3 है तो 2 + 3 = कितना हो जाएगा? 5। तो इसके कितने टुकड़े करने हैं हमें? 5 टुकड़े करने हैं। कितने? 1 मिनट, ये बारिश आ रही है। अब ठीक है, देखो इधर इन दोनों को, अनुपातों को जोड़ दो। 2 और 3 कितने होते हैं? 5। तो समान लंबाई में, जैसे प्रकार की नोक ये रखी, कितने? बराबर। अगर ये एक बार काट दिया फिर इस प्रकार को मिटाना नहीं है, यहाँ रख के 2 3 4 और ये 5। ठीक है, बराबर बराबर लंबाई के। मेरे पास प्रकार नहीं है, आपके पास प्रकार होना चाहिए, स्केल होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। गणित के एग्जाम देने जा रहे हो तो अपने अस्त्र शस्त्र साथ में ले जाना। ठीक है, यूं नहीं कि सामने से आक्रमण हो रहा है, आप कह रहे हो ले तीर दे तीर दे तीर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अस्त्र शस्त्र अपने पास होने चाहिए। ठीक है, देखो इधर प्रकार की सहायता से हमने ए एक्स के कितने टुकड़े कर दिए? 5 टुकड़े। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? तीसरा पॉइंट। फिर क्या करना है? इनको नाम दे दो A1 A2 A3 A4 और A5। क्लियर? बराबर टुकड़े होने चाहिए आपके। ठीक है, A5। फिर चौथा पॉइंट कौन सा है? A5 को B से मिलाया, इसको इससे मिला दो भाई, बिना देख के आंख बंद करके इसको इससे मिला दो। मिला दिया। फिर क्या करना है? फिर प्रकार की नोक को यहां रखना है और एक चाप काटना है, यहां से ये भर के काट दिया। प्रकार की नोक को रख के हमने क्या कर दिया? चाप काट दिया। फिर देखो कितने टुकड़े करने? 2:3। तो यहाँ देखो 2 के ऊपर जाके ऐसा कैसा चाप यहाँ और काटना है। समझ में आ गया? एक चाप हमने यहाँ काटा 5 पे रखकर, एक चाप 2 पे रखकर काटना है। ठीक है, फिर क्या करना है? प्रकार को रखना है यहाँ और इस चाप की लंबाई नापनी है। समझ में आ रहा है? प्रकार को रखना है यहाँ और इस चाप की लंबाई, फिर इसको जैसा का ऐसा उठा के इस चाप पे रखना है और यहाँ काटना है। कर लोगे? और फिर इसको मिला दो, इसको नाम दे दो सी। ये हो गया। अरे समझ में आया? देख लेना वापस। ठीक है, एक बार वापस बताऊं। 6.7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, ए बिंदु को शीर्ष मानते हुए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, उसे क्या नाम दिया? ए एक्स के प्रकार की सहायता से समान 5 विभाजन किए और A5 को B से मिलाया। फिर A5 को शीर्ष मानते हुए एक चाप काटा और फिर A2 को शीर्ष मानते हुए एक चाप काटा। फिर देखो ये जो हमने चाप काटा था इसको मापना है, इसको माप के उठा के यहाँ रख के ऐसा कैसा काट देना है
और जिस बिंदु पर ये कटे A2 को मिला दो। A2 जहां मिलेगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, C। क्लियर? ये आपकी रचनाएं होगी और ये आपका चित्र हो गया। ठीक है, प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। ये एक वृत्त बनाया हमने, आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको प्रकार और पेंसिल की सहायता से स्केल पर 5 सेंटीमीटर चाप भर के फिर बनाना है। ठीक है, बनाया, ये इस वृत्त का केंद्र है और ये मान लिया हमने कितना है, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है ये कि दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। यहां हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण बनाना आता है। प्रकार की नोक को ऊपर रखो और थोड़ा सा पेंसिल, थोड़ा सा प्रकार को खोल के एक चाप काटो। ये चाप काटा, फिर जो चाप काटा उसको मिटाना नहीं है और उसको यहाँ रख के और यहाँ से यहाँ पर काटो। जो पहली बार आपका जो कट होगा वो आपका कितना होगा, 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अरे भाई कोण बनाना तो आते हैं, ये बढ़ गया। ये कोण कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। कोण बनाना आते हैं, देखो इधर कोण कैसे बनाते हैं। ए और बी ये एक रेखा है, इसके ऊपर हमें प्रकार की सहायता से 60 डिग्री के, 120 डिग्री के, 90 डिग्री के या कोई सा भी कोण बनाना हो, कैसे बनाते हैं देखो। अगर ए पर बनाना है, ए बिंदु को शीर्ष मानते हुए एक चाप काटो, फिर यहाँ रख के यहाँ काटो, ये कितना बन गया, 60 डिग्री का बन गया। और यहाँ रख के अगर यहाँ काटा तो ये कितने का बन गया, 120 डिग्री का। और 90 का बनाना तो ऊपर काटो, यहाँ रख के और यहाँ रख के इधर काटो, जो बनेगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, हमें 60 डिग्री का और 90 डिग्री का चाहिए। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण ये बन गया प्रकार की सहायता से। आगे देखो, अब आगे क्या कह रहा है, इसको नाम दे दो ए बिंदु और इसको नाम दे दो बी बिंदु। अब हमें ए और बी पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। स्पर्श रेखाओं की रचना आप कर दोगे कैसे, इधर देखो, यहाँ प्रकार की नोक रख के, पेंसिल की नोक को यहाँ रख के, यहाँ हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ रख के यहाँ काट दिया, यहाँ रख के यहाँ काट दिया, और यहाँ रख के ऊपर काट दिया, और यहाँ रख के यहाँ काट दिया। जो कटान बिंदु आएगा आपका, वो आपकी स्पर्श रेखा होगी बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, आपके पास अस्त्र शस्त्र होंगे, आप अच्छे से करोगे इनको। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा होगी। ऐसा कैसे इस पर करना है, करो देखिए। ये रखा हमने, ये चाप काटा, यहाँ रख के यहाँ काट दिया, यहाँ रख के यहाँ काट दिया, यहाँ रख के ऊपर काट दिया, यहाँ रख के यहाँ काट दिया। जो कटान बिंदु आएगा उसको मिलो। ठीक है, ये आपकी स्पर्श रेखा होगी। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। समझ में आ गया? ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। पूरा का पूरा प्रश्न ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो आपको 60 डिग्री का कोण बनाना आना चाहिए और एक आपको स्पर्श रेखाएं बनाना चाहिए। स्पर्श रेखाएं कैसे बनाते हैं अभी एक को बता भी देता हूँ मैं। इधर देखो, ये कोई वृत्त है, इसके ऊपर अगर आपको स्पर्श रेखा बनानी है तो ओ से, ये देखो ये ओ और ए, तो आपको क्या करना है, जो आपको जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनानी है उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दो प्रकार की सहायता से। कैसे, देखो इधर, इस पर अगर आपको स्पर्श रेखा बनानी है तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे, यहाँ प्रकार की नोक रख के एक चाप काटो, यहाँ रख के ये काटा कितना, 60 डिग्री, यहाँ रख के ये काटा कितना हो गया, 120, यहाँ रख के ऊपर काट दिया, यहाँ रख के यहाँ काट दिया। अब देखो इसको मिलो, ये कितना, 90 डिग्री का कोण बन गया और ये ही आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह प्रश्न अच्छा खासा है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। मतलब हो सकता है कि 2-3 दिन बाद आपके परीक्षा में छपी जाए। ठीक है, संख्याएं चेंज हो सकती है, पैटर्न वो ही रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि बेसिक समझो और प्रश्नों की जो भाषा है उसको समझो, बाकी कुछ नहीं है, सारे प्रश्न एक जैसे हैं। ठीक है, देखो इधर 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसको भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इतना बड़ा प्रश्न लेकिन इतना सरल है। देखो इधर ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी। 4 सेमी, 5 सेमी
और 6 सेमी, और क्या दे रखा है 2/3, ये 2/3। अब देखो इधर हमें सबसे पहले 6 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा क्या है 6, तो 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखा खींचनी है। ये खींची हमने, ठीक है, दिख तो रहा है, एक सेकंड दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी। फिर क्या करना है, बिंदु को शीर्ष मानते हुए 4 सेंटीमीटर एक चाप भरना है। ठीक है, यहाँ स्केल ली, उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर का चाप भरा, प्रकार की नोक को यहाँ रखा और ये काट दिया। फिर बी बिंदु को शीर्ष मानते हुए 5 सेंटीमीटर का चाप भरना है, यहाँ रख के, और ये थोड़ा आगे काट देते हैं, यहाँ रख के ये काट दिया। फिर इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ये तो कितने सेंटीमीटर 4 और ये कितने होगी 5, और इसको नाम दे दो सी। क्लियर? अरे यहाँ तक तो कर लोगे, जो हमें प्रश्न में दिया था वैसा वैसा त्रिभुज बना दिया। फिर क्या करना है, वैसा का वैसा ए बिंदु को शीर्ष मानते हुए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। ये ए बिंदु को शीर्ष मानते हुए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच ली हमने। ठीक है, एक सेकंड, दिख रहा है, दिख रहा है। ए बिंदु को शीर्ष मानते हुए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। ठीक है, फिर इसके टुकड़े कितने करने, 2/3, मतलब कुल टुकड़े कितने 3, अनुपात नहीं दे रखे, बटे हम दे रखा 2/3। तो क्या 3 टुकड़े करने, बराबर बराबर 3 टुकड़े कर दो, 1 2 और ये 3। ठीक है, इसको कोई नाम दे दो x। फिर क्या करना है, x को b से मिलाना है। इसको मिलाओ, देखें, ये हमने मिला दिया। अब देखो, अब यहां रख के एक चाप काटना है, नाम दे दो चाहे A1 A2 A3। A3 पर रखकर एक चाप काटा और इसको ऐसा का ऐसा उठा के कहाँ रखना है, 2 के ऊपर रख के एक चाप काट दिया। समझ में आया? मतलब A3 को B से मिलाया, A3 पर रखकर एक चाप काटा और इसको चाप को मिटाना नहीं है, वैसा का वैसा उठा के A2 पर रखकर एक चाप काट दिया। फिर क्या करना है, यहां रख के इस चाप की लंबाई नापनी है। ठीक है, इस बिंदु पर रख के ये जो चाप है इसकी लंबाई नापनी है। जैसे इसकी लंबाई नापेंगे उसको यहां रख के यहां काट दो। समझ में आया? जो चाप पहले काटा था वहां रख के, फिर इसको मिला दो, ये मिल गया। क्लियर? और इसको नाम दे दो एड बी डैश दे दो, ये बी डैश दे दिया। अरे समझ में आया? फिर क्या करना है, यहां रख के एक चाप काटना है और बी बिंदु पर रखकर एक चाप काटना है, बी डैश के ऊपर, बी के ऊपर रख के एक चाप काटना है, बी डैश के ऊपर रखकर एक चाप काटना है। फिर यहां उठा के इस चाप की लंबाई नापनी है, इस चाप की लंबाई नाप के यहां रख के ये काट दो और इसको इससे मिला दो और इसको नाम दो सी डैश। ये बन गया। कुछ भी नहीं किया हमने, जो प्रश्न में दे रखा था, इतना बड़ा प्रश्न था और इतना सा बन गया। आपके पास अस्त्र शस्त्र होंगे, आप अच्छा बना सकते हो, मेरे पास उपकरण नहीं है इसलिए ऐसा ही बना मेरे से। ठीक है, देखो इधर कुछ नहीं करना है, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, फिर 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, ये एक त्रिभुज बन गया ए बी और सी। फिर ए बिंदु को शीर्ष मानते हुए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, उसके कितने टुकड़े करने, बटे में कितना है 3, तो 3 टुकड़े कर दो, 1 2 3। इसको नाम दे दिया A1 A2 A3। थोड़ा ये डुगडुगा निकल जाए तो, वरना आवाज आएगी फिर। A1 A2 और A3। फिर क्या करना है, A3 को B से मिलाना है। A3 को B से मिलाने के बाद A3 पर एक चाप काटना है और उसको उठा के ऐसा का ऐसा A2 पर रखकर एक चाप काटना है। A2 पर क्यों रखा, क्योंकि 2/3 है, 3 में से 2 है। ठीक है, 3 के 2 टुकड़े करने, ये देखो 1 2, कुल 3 था, उसके 2 टुकड़े हो गए। A2 के ऊपर रखा, फिर यहां पर रखकर ये चाप मापना है, इसको उठा के यहां रख के ये काटना है और जिस बिंदु पर कटाना है उसको मिला दो, उसको नाम दे दो बी डैश। फिर क्या करना है, बी के ऊपर रखकर एक चाप काटना है, वैसा का वैसा उठा के बी डैश के ऊपर रखकर चाप काटना है। फिर क्या करना है, इसको ये चाप है इसको मापना है और ऐसा कैसा उठा के यहाँ रख के यहाँ काट देना। जो आपका कटान बिंदु आए बी डैश को इससे मिला दो, इसको नाम दे दो सी डैश। ये बन गया आपका। क्लियर? एक प्रश्न और है, वो भी कर लेते हैं हम। देखो ये प्रश्न होते ही इस प्रश्नावली के हमारे सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे।
ये एक लास्ट वाला, और आ भी सकता है, ध्यान से देखना इसको, क्योंकि अगर वो प्रश्न नहीं आएगा तो ये फिक्स है। देखो इधर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा बनानी है हमें, ठीक है। राइटिंग थोड़ी हाई क्वालिटी की है तो अपने हिसाब से थोड़ा समझना, ठीक है। देखो इधर आपकी नहीं होनी चाहिए, मेरी होगी, आपकी नहीं होनी चाहिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, कुछ नहीं करना है आपको, प्रकार के अंदर स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का चाप बढ़ना है और एक ओ बिंदु को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। समझ में आ गया? यहां से इसकी दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर मतलब 6 तो ये हो गया, अब कितना? 4 लेना है, ये ले लिया हमने 4। क्लियर? ये बिंदु हो गया, मतलब 6 तो ये है, बाहर कितने सेंटीमीटर लेना है? 4 सेंटीमीटर। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है, इसको नाम दे दो P। क्लियर? इससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, पहले तो इस रेखा का समद्वि वजन करो। समद्वि वजन करना आता है? प्रकार की नोक को यहां रख के पेंसिल को आधे से ज्यादा खोल के एक चाप ऊपर काटो, एक चाप नीचे काटो, फिर ऐसा का ऐसा उठा के यहां रख के एक चाप ऊपर काटो, एक चाप नीचे काटो, फिर दोनों को मिला दो। क्लियर? जो नया बिंदु आया उसको आप नाम दे सकते हो कुछ भी क्यू दे दो। क्लियर? अरे समझ में आया? 6 सेंटीमीटर एक वृत्त बनाया, केंद्र से 10 सेंटीमीटर, तो 6 तो ये है, 4 और ले लो। फिर क्या करना है? इसके ऊपर एक वृत्त की रचना करनी है हमें, मतलब स्पर्श रेखा युग्म बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, पी ओ का समद्वि वजन करना है। समद्वि वजन करना आपको आता है? प्रकार की नोक को पी पर रखकर आधे से ज्यादा खोल के एक चाप ऊपर काटो, उसको मिटाना नहीं, ऐसा कैसा उठा के ऊपर रखो और एक चाप नीचे काटो, एक चाप ऊपर काटो। जहां दोनों कटान बिंदु आए उन दोनों को मिला देना है। जो बीच में आपका इस रेखा का जो बिंदु आएगा उसको नाम दे दो Q। अब Q बिंदु को शीर्ष मानते हुए एक वृत्त की रचना करनी है। वृत्त मतलब यहाँ रखो आप, प्रकार की नोक, पेंसिल की नोक यहाँ रखो, फिर रखो, देखे एक वृत्त की रचना करनी है। आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ये बन गया, समझ में आ गया? ये एक वृत्त बनेगा पूरा, जो P से और O से होकर गुजरेगा। अब देखो कहां पर काट रहा है, एक तो यहां पर काट रहा है, इसको नाम दे दो T1, एक यहां पर काट रहा है, इसको नाम दे दो T2। P को T1 से मिला दो स्केल की सहायता से और P को T2 से मिला दो स्केल की सहायता से, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बन गई। समझ में आया? P T1 P T2, इस वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं। क्या किया वापस बताऊं? यह समझ में आ गया? एक बार वापस देख लेना। कुछ नहीं किया, 6 सेंटीमीटर एक वृत्त बनाया, केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर है, इसको नाम दे दिया P। दिख तो रहा है? थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, अरे ठीक है। फिर क्या किया हमने? ये इसका समद्वि वजन किया तो यहाँ आया, ये इसको काटा, इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त की रचना की। जहां पर ये बिंदु कटेंगे वो हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2। P को T1 से मिला दो, P को T2 से मिला दो, ये आपका सॉल्व। क्लियर? और हाँ, शेयर कर लेना थोड़ा, और कोई प्रश्नावली समझ में नहीं आ रही हो तो वापस इसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। और कल हम मतलब पूरी आपकी गणित की किताब है, चैप्टर वाइज उसके सारे फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं, तो फॉर्मूले की टेंशन मत लेना, फॉर्मूले में आपको याद कर दूंगा। ठीक है? थैंक यू।